किरदार आ जाओ जल्दी जल्दी। सभी को जय यीशु। आपके सामने प्रस्तुत है एक छोटे से परिवार की कहानी, जिसमें हमारे कुछ खास और यूनिक कैरेक्टर्स है। दादाजी एक रिटायर्ड टीचर, जिन्होंने पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाया, अब बस अखबार के पन्ने और टीवी की आवाज़ों में अपना समय बिताते हैं। मन में सिर्फ एक इच्छा है, थोड़ा वक्त अपनों के साथ गुजार सके। दादी जी घर का दिल, बहू के साथ मिलकर घर के काम में हाथ बटाती है। खाली टाइम में कुछ स्वेटर्स बुनती है। छोटी सी मुस्कुराहट में उनकी ममता छुपी होती है। बेटा एक मेहनती एम्प्लॉय, लेकिन काम का बोझ इतना कि घर भी ऑफिस बन गया है। घर पर भी हमेशा ऑफिस का काम करता रहता है और शाम का वक्त भी लैपटॉप पर काम में निकाल देता है। बहू एक घरेलू स्त्री, इसका हर दिन घर के काम में ही निकल जाता है। पोता मोबाइल के स्क्रीन में घुसा हुआ, जिसे रियल वर्ल्ड का गेम अब बोरिंग लगता है। पोती सोशल मीडिया की दुनिया की एक स्टार, जो रील्स के लिए पोस्ट करती हुई। यह एक परिवार जहां लोग हैं, रिश्तों का नाम है, पर समय का वक्त शायद कहीं खो गया है। तो ये थी एक परिवार की सुबह, एक छुप छुप सी जिंदगी, जहां सब कुछ है, बस वक्त और बातचीत की कमी है। आइए अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये किसके लिए बनियान बुन रही हो? अब तो बच्चे बड़े भी हो गए। पोता पोतियों के बच्चों के लिए। तो ठीक है, आजकल भी बच्चों को क्या हो गया है, सिर्फ नहीं है। सब देखो अपना अपना बिजी है। बेटा अमन, बेटा अमन, बेटा अमन। अरे क्या है यार पिताजी, सुबह सुबह मत चिल्लाओ यार, मैं काम में बिजी हूँ ना, मीटिंग चालू है मेरी। सुबह से डिस्टर्ब करते रहते हो, थोड़ी देर शांत नहीं बैठ सकते आप? ठीक है बेटा पिंचू। आजकल सब बिजी हो गए हैं, बच्चे लोग भी सुनते नहीं हैं, बुलाने पे भी नहीं आ रहा है कि देख के आता हूँ। जयशु दादाजी। जयशु बेटा, जयशु। बेटा अमन, बेटा। अरे क्या है दादा? सुन ले बेटा, बेटा अमन। अरे दादा गेम खेल रहा हूँ यार, डिस्टर्ब कर रहा, आउट हो गया आपके कारण में। सॉरी बेटा। ले बेटा चॉकलेट खा ले बेटा, ले बेटा। चल पैसे ले ले, चलो दादाजी। ले ले बेटा। ठीक है दादा, ठीक है दादाजी, अपन बाद में बात करेंगे, अभी गेम खेल रहे हैं। बेटा थोड़ी बाद देर- में, अरे दादाजी बाद में बात ले बेटा। अरे बाद में। ठीक है बेटा। भाई ये कैसा बिहेव कर रहे हो तुम दादा से? और कैसा करूं? भाई देख, वो तेरे लिए इतना केयर करते हैं, तेरे लिए इवन पैसे भी देके गए, लेकिन तू उनको इग्नोर कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं है भाई। अरे दिन भर परेशान करते रहते हैं यार, चैन से खेलने भी नहीं देते। भाई मेरे दादा नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कैसा लगता है। अरे चल फालतू बात मत कर, चल बाहर घूम के आते चल। आजकल बच्चों को क्या हो गया है, बच्चे सुनते भी नहीं हैं। ये पिंचू का लड़का कल का आया, इनको बिल्कुल सुनता नहीं है। बेटा एंजल, बेटा एंजल। क्या है दादाजी?
ठीक है बेटा। बेटा आ जाओ, आज तुम्हें मैं अपने दादा और दादी की लव स्टोरी सुनाता हूँ। अच्छा ठीक है, आती हूँ। ठीक है बेटा, आ जाओ। बेटा सबको बुला लो, एक काम मम्मी करो। पापा भाई देखो ना, दादाजी सबको कहानी सुनाने के लिए बुला रहे हैं। अरे यार दादा क्या हो गया, क्यों अरे क्यों परेशान कर रहे हो? आओ बेटा, सब लोग आ गए। जी पिताजी। तो आज मैं तुम्हें अपनी दादी और दादा का लव स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है पिताजी। चलो। आइए सुनते हैं दादाजी की प्रेम कथा एक गीत के साथ। क्यों आगे पीछे डोलते हो, देखते हो मुझको मैं सबके तरह। आगे पीछे डोलते हो बदलों की तरह, देखते हो मुझको मैं सबरों की तरह। क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो, क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो। काम क्या है मुझसे कितना कर दो जी ज़रे। क्यों आगे पीछे डोलते हो बदलों की तरह, देखते हो मुझको मैं तो बेटा ये थी हमारी लव स्टोरी। तो कैसा लगा बेटा? तुम तो अभी भी उतना ही बुरा नाचते हो। हाँ वो तो ठीक है। क्या यार पिताजी, सुबह सुबह टाइम वेस्ट कर दिया। चलो ठीक है बेटा, तुम लोग भी यार, आजकल पिंचू भी बड़ा हो गया है, सुनता नहीं है। उसके बच्चे भी आजकल। अब शाम का वक्त हो गया है, चलो चाय पी लेते हैं। बहू अंकी को बोल दो चाय ले आए। बहू, बहू, हाँ जी। बेटा चाय लाना। हाँ लाती हूँ। ये लीजिए। और कुछ भी चाहिए आपको? हाँ बेटा, नाश्ता वगैरह ले आओ, देख लेना जो भी लगे। ये अंकी बहू काफी अच्छी है, काफी काम कर लेती है। तो सुबह से काम कर रही हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करता है। और ये मेरा पागल पति पता नहीं कहाँ शादी हो गई है, मेरी एक मदद नहीं करता है। कहाँ फंस गई हूँ पता नहीं। अरे यार, घर की रात थी, पर दादाजी की आवाज कुछ दिनों से सुनाई नहीं दे रही थी। सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी थे, पर आज कुछ अलग सा लगा। आज दादाजी की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। ऐसा क्या हुआ कि उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी? आइए देखते हैं। क्या हुआ, आज इतना गुमसुम क्यों हो? अरे अनुराधा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बीमारी सा लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चों को बुला लो। बेटा पिंचू, पिंचू, बहू, बेटा एंजल, अमन। चलिए यार देख के आते, पता नहीं दादी क्यों परेशान करके बुला रही है। अरे दादाजी आपको क्या हो गया? अरे क्या हुआ दादी, दादा को क्या हुआ? बेटा इनकी तबीयत खराब हो गई है, तुम्हारे माँ बाप को कब से बुला रही हूँ, आ ही नहीं रहे। मम्मी पापा इधर आओ, देखो दादाजी को पता नहीं क्या हो गया। पापा मम्मी जल्दी। अरे क्या हो गया पिताजी को? मम्मी, इतना बीपी लो हो गया। अरे
कब से? 3-4 दिन हो गए हैं, तबीयत खराब है। कब से तुम लोगों को मैं बात करने की कोशिश कर, ये भी तुम लोगों को बात करने की कोशिश करते, लेकिन तुम लोग समय ही नहीं देते हो। अभी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा। हेलो डॉक्टर, आप थोड़ा सा जल्दी घर आ जाते हैं, पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो चुकी है, आप एक बार आके चेक कर लेते हैं। क्या हो गया है सर आपको? क्या हो गया इनको? कब से इनकी हालत ऐसी है? इनका बीपी लो हो गया है, 3-4 दिन हो गए। ठीक है, इनका चेक कर लेते हैं बस। आप लोग थोड़ा बाहर आ जाइए प्लीज। आपके पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है। अभी इनको इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इनका बीपी कम है, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है, तो जितना जल्दी हो सके इन्हें एडमिट कर लीजिए। ठीक है डॉक्टर। और सुनिए, हो सकता है इनका आखिरी समय है, तो आप उस बात के लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि काफ़ी उनकी एज की वजह से काफ़ी ख़राब है उनकी तबीयत। ठीक है। मम्मी जी, हमारी अभी डॉक्टर से बात हुई है, पिताजी की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब है, हमें उन्हें हॉस्पिटलाइज करना होगा, तो हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। और हो सकता है कि इनका ये आखिरी समय है, तो हमें जितना कोशिश हो के पिताजी के साथ रहना है। मैं तो तुम लोगों को कब से बुला रही थी, और ये भी तुम लोगों के साथ समय व्यतीत करने के लिए। मैं तो तुम लोगों को कब से बुला रही थी, इतना आवाज देती हो, तुम लोग अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो कि हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो। जाओ तुम लोग, मैं अपने पति को खुद अपना उसका ध्यान रख लूंगी। सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। आपको पता होगा कि मैं सबके लिए काम करती हूँ, सब करती हूँ, पर मैं किस इंटेंशन से, मेरे अंदर कितनी नफरत, कितना गुस्सा भरा हुआ है। मैं इस तरीके से काम करती हूँ और अब पापा की हालत ऐसी हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मुझे बहुत बहुत दुख हो रहा है। हाँ यार, सेम सिचुएशन मेरे साथ भी है। पिताजी कितना बुलाते हैं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट हम उन्हें समय नहीं दे पाते हैं। हम अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने पिताजी के लिए समय नहीं है। मुझे भी बहुत गिल्टी फील हो रहा है। अब जितना हो सके हम पिताजी के साथ समय बिताते हैं और उनकी सेवा और सत्कार करते हैं। यार देखो ना, जब से दादाजी की तबीयत खराब हुई है, कितना अजीब सा लग रहा है पूरे घर में। दादाजी रहते तो सबको बुलाते हैं, इधर आ जाओ करके, और अभी कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है। यार, दादाजी हमें हमेशा बुलाते थे अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, हमें उनकी बात नहीं सुनते थे, रील और फ़ोन में भिड़े रहते थे दिन भर। अब कितना बुरा लग रहा है। हमको पहले टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए था दादाजी से। चलो दादी से बात करके आते हैं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। उन्हें शायद समझ आने लगता है कि दादाजी की इस हालत के जिम्मेदार वो सब हैं जिन्होंने सही समय पर उनकी केयर नहीं की, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। मम्मी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। हमें अपने किए पर पछतावा है, और हमने जो समय अभी अपना दे नहीं पाया, जितना समय भी पिताजी के पास है, हम उनकी सेवा करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। बेटा, फादर को बुला लो। हेलो फादर सुमित, आप थोड़ा सा जल्दी घर आप थोड़ा सा जल्दी घर आ जाते जी। पिताजी को देख लेते, उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई। आप आखिरी बार आके प्रार्थना कर देते तो हो सकता है पिताजी की तबीयत वापस से ठीक हो जाए। जी मैं आता हूँ। पिंचू जी, आपके पिताजी को क्या हो गया है? इनकी तबीयत बहुत दिनों से खराब है, अभी कुछ ज़्यादा ही खराब हो चुकी है। अच्छा, मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सब भी मेरे साथ प्रार्थना कीजिए।
आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्रभु की कृपा इन पर बरसेगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, आप भी प्रार्थना कीजिए। फादर की ब्लेसिंग के बाद अब परिवार वाले दादाजी के लिए और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। उनके लिए अब पहली प्रायोरिटी दादाजी ही होते हैं। वो दादाजी की सेवा सत्कार करना नहीं छोड़ते और पूरे समय उनकी देख रेख करते रहते हैं। बेटा पिंचू, बैठ बेटा। तुम लोग ने मेरी बहुत सेवा करी है बेटा। बहू अंकी कहाँ है? बहू अंकी, बाकी बच्चे लोग हाँ बेटा, आओ बेटा। तो बेटा अभी मैं प्राणायाम कर रहा था। आपकी तबीयत ठीक हो गई दादाजी? हाँ बेटा, बस प्राणायाम कर रहा था। और बताओ बेटा, कैसे हो सब लोग? हाँ बेटा, बस। तो एक बार हम लास्ट बार डॉक्टर को दिखा दें। हाँ बेटा, बुला लो डॉक्टर साहब को। तो डेनिस जी, कैसी है आपकी तबीयत? ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। ये देखिए, ये तो मेरा परिवार है। जी जी। ये मेरा बेटा पिंचू और ये उसकी बहू अंकी। हाँ, मैं देख सकती हूँ इनकी सेवा की वजह से आपकी तबीयत ठीक हो गई है। हाँ बेटा। अब आप घर जा सकते हैं। जाओ बेटा। चलिए जाइए। ठीक है बेटा। इनका ध्यान रखिएगा ऐसे ही। थैंक यू डॉक्टर। परिवार की इतनी देख रेख से दादाजी बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। उनके इस रिकवरी से डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन अब सब खुश थे क्योंकि दादाजी अब सही सलामत और भले चंगे हो गए थे। वो दादाजी से प्रॉमिस करते हैं कि अब वो उनके साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करेंगे। रात का समय यह परिवार अब लैपटॉप, मोबाइल या टीवी में बिजी ना होकर एक साथ डिनर करता है, एक साथ बातचीत करता है। अब दादा या दादी जी को बार बार आवाज नहीं देनी होती, क्योंकि सब पहली आवाज में ही उनके पास आ जाते थे। इससे दादा और दादी दोनों बहुत खुश रहते और इससे घर का माहौल एकदम खुशनुमा हो गया था। बेटा अमान, जी दादा। कैसे हो बेटा? अरे सब बढ़िया दादाजी। जैसे दादाजी, जैसे जैसे। अरे क्या बात हो रही है पिताजी, दादा और पोते के बीच में सुबह सुबह? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा बहुत वार्तालाप कर रहे थे। बेटा एंजल, आ जाओ बेटा, रील बनाएंगे। हाँ बेटा। हाँ बेटा, पिंकू, पिंचू, बहू को बुला लो। लाओ बेटा। और बेटा कैसे हो? सब ठीक है पिताजी, आप बताइए। सब ठीक है बेटा। चलो अब सब आ ही गए तो मैं आज तुम्हें अपने दादा और दादी की लव स्टोरी सुनाता हूँ। एक परिवार की एक खास स्टोरी। यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि कई परिवारों की कहानी है। हम अपने कामों और स्टडीज में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने बड़े बुजुर्गों के लिए टाइम निकालना तो दूर, उनसे बात भी नहीं कर पाते। इस मॉडर्न टाइम में हम भूल जाते हैं कि बड़े बुजुर्गों के साथ
केवल टाइम बिताने से ही हमारी आधी टेंशन खत्म हो जाती है। हम सब भी उनकी रिस्पेक्ट करें और उनको प्यार और समय दें।